नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। करनाल के सीएस इंटरनेशनल स्कूल में जिस रंजीत ने सुसाइड कर लिया था उसके शव को फिलहाल नीचे उतार लिया गया और अब जो एफएसएल टीम है वो मौके पर पहुंच गई है और अंदर से पूरी जानकारी लेकर अपनी पूरी जो कार्रवाई है वो करने के बाद अब इस शव को एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाया जाएगा कल्पना चावला मर्चरी हाउस में। फ़िलहाल उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सरदार जी, क्या नाम है आपका? जो रंजीत है कैसा शख्स था ये बताया जा रहा है? कर्जे से परेशान होकर सुसाइड किया? जी सर, कर्जे से। क्या लिखा है सुसाइड नोट में? ये सर कोई बात है सर सगे का कोई, उसकी वजह से शायद इसने अपना सुसाइड किया। तो पर्दे वाला भी राजपाल, क्या नाम है? हाँ सर, एक पर्दे वाले भी उसका नाम लिखा हुआ है सर। क्या लिखा है उसमें सुसाइड? वो भी हम तेरे घर आ रहे हैं 5-10 बंदे लेके और तेरी मोटरसाइकिल लेके जाएंगे और तेरे घर से सामान उठा के लेके चले जाएंगे। तो बर्तन वगैरह कह रहे लेके? जी, बर्तन वगैरह, घर का सामान वगैरह। तो अब सुसाइड कर लिया उसने? जी सर। तो कैसा बंदा था? सर बहुत अच्छा बंदा है, एकदम नाइस बंदा था ये। बच्चे कितने हैं इसके? सर एक बच्चा है इसका। एक बच्चा? हाँ जी। तो आपको बता दें कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाब सिंह है जी। गुलाब से क्या करते हैं? सर मैं यहाँ पर ड्राइवर हूँ स्कूल के अंदर। सुसाइड नोट। तो गुलाब सिंह हैं और ये वो बाइक है जिसको जो कर्जदार हैं बता रहे थे कि हम इस बाइक को ले जाएंगे और हमारा कर्जा ना उतारा। तो कर्ज कितना था? सिर्फ 30,000 रुपया, जिसका लगभग 3500 रुपया महीना बताया जा रहा है कि जो ब्याज है वो देता था। 30,000 रुपये के लिए लगभग 3500 रुपये महीना वो ब्याज दे रहा था। परिवार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उनका बेटा कर्जे में है और माँ और पत्नी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिलखती हुई रोती हुई दिखाई दे रही हैं और उनका कहना है कि उनको कर्जे के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। परिवार बेहद गरीब है। फिलहाल परिवार ने यह बताया कि वो संस्कार करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन जो सीएस इंटरनेशनल स्कूल के ऑनर हैं उन्होंने कहा है कि जो भी संस्कार का खर्चा होगा वो हम करवा देंगे, संस्कार में कोई दिक्कत नहीं आएगी परिवार को। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि सिर्फ 30,000 रुपये के कर्ज के लिए किस तरह से रंजीत ने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड नोट में ऐसा भी लिखा है कि उसने कई बार 3500 रुपये, 4500 रुपये, 5500 रुपये तक भी ब्याज के तौर पर चुकाए हैं, लेकिन बावजूद इसके जो कर्जा है वो नहीं उतर रहा था। सुभाष है कोई सगा गांव का, सुसाइड नोट में उसका नाम भी लिखा है। एक शायद राजपाल है पर्दे वाला, उसका नाम लिखा हुआ है कि इन दोनों ने मेरे ऊपर काफ़ी दबाव बनाया हुआ था और मुझे धमकी दी जा रही थी कि अगर जल्द से जल्द पैसे ना दिए तो हम 10-12 लोग आकर तेरी मोटरसाइकिल लेकर चले जाएंगे, तेरे घर का सारा सामान हम लेकर चले जाएंगे ताकि हम अपने कर्जे की वसूली कर सकें। और इसी डर के चलते जो रंजीत है उसने सुसाइड कर लिया। मेरी आप सभी से अपील कि इस मामले से सबसे ज़्यादा सीखने वाली और समझने वाली बात यह है कि 30,000 रुपये के मात्र कर्ज के लिए किस तरह से एक शख्स ने अपनी जान दे दी। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मोबाइल की दुकानों में जाकर 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए के मोबाइल भी ले आते हैं। यही जो पैसा है उसकी अहमियत है और परिवार के लोग इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान है। एक बेटा है 7 साल का, बताया जा रहा है काफ़ी इंटेलिजेंट है, पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ है। और आप दादी देख सकते हैं उनकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मायूस, परेशान और रोती बिलखती हुई नज़र आ रही हैं अपने बेटे को लेकर। और पत्नी है साथ में। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले पंजाब से आकर यहाँ पर कामकाज शुरू किया था और काम ठीक भी चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन के चलते किस तरह से बहुत सारे जो परिवार हैं वो कर्जे में डूब गए। नोटबंदी के चलते बहुत सारे परिवारों को नुकसान हुआ। उसके बाद से जो लोग हैं वो किसी कर्जे के दलदल में लगातार धंसते गए। और इस तरह का ये कोई पहला मामला नहीं है, पहले भी बहुत सारे लोगों ने इस तरह से कर्जे से परेशान होकर जो सुसाइड है वो किया है। फिलहाल जो गाँव के लोग हैं, स्कूल के आसपास स्कूल में काम करने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ पार्षद प्रतिनिधि हैं लाठा साहब। जिस तरह से ये मामला काफ़ी दुखदायी है और कर्जे से, वो भी 30,000 रुपये के कर्ज के लिए परेशान होकर जिस तरह सुसाइड किया, किस तरह देखते हैं इसे? बहुत बुरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा दुख की घड़ी है। बस अब क्या इसके बारे में, हम तो परमात्मा इसके परिवार को इस दुख से घड़ी के उभरने का। गरीब परिवार है काफ़ी, बहुत गरीब परिवार है ज़्यादा। सुसाइड नोट में सुना आपने क्या कुछ लिखा हुआ है? वो आप ही पढ़ रहे थे उसमें जो लिखा कि नाम लिया, किन का लिया उसका। हाँ, तो कर्जे से परेशान था, कहीं ना कहीं यही लिखा है उसमें, कर्जे से परेशान। तो कर्जे से परेशान था और उसी के चलते जो सुसाइड है वो उसने कर दिया। और बाइक भी हमने आपको दिखाई। फिलहाल जो एफएसएल टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है, अपनी जो कार्रवाई है वो करती हुई दिखाई दे रही है। और उसके बाद से ये देखिए जो पूरा एक्ट है उसको कर जो रस्सी है उसे उतारा जा रहा है, ऊपर से जो रस्सी है उसे फ़िलहाल ऊपर से उतारा जा रहा है और इसको भी कब्ज़े में लिया जाएगा। और उसके बाद जो शव है पोस्टमार्टम हाउस में लेकर जाया जाएगा। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे इसलिए शेयर करें ताकि
किस लोगों को पता लग सके कि किस तरह से मात्र 30,000 रुपये के कर्ज से परेशान होकर रंजीत ने सुसाइड कर लिया। और रंजीत की दादी हैं, बता रही हैं कि लगातार उसे धमकियां दी जा रही थी। दादी जी, कुछ धमकियां दी जा रही ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੋਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ ਪਾਂਗੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਰੱਬਾ ਨੇ ਕੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਦਾ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਗਵਾਚ ਗਈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਰੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੋਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੀ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੰਨੇ ਤੇ। ਉਹ ਰੱਬਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਲੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵਰਮਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ ਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਆਇਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤਰਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪੜਾ ਦਿਆਂਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਅੱਤੀ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ, ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਅੱਤੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦੀ ਤੂੰ ਦੇ ਆਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ। मैं दुध लैन काफ़ी परेशान हैं। बता रहे हैं कि धमकियां दी जा रही थी लगातार बेटे को, और उसी के बाद उसने परेशान होकर दबाव में आकर सुसाइड कर लिया। उससे पहले परिवार को किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी कि किस तरह उनका बेटा जो है वो कर्ज़े के दलदल में लगातार धंसता हुआ जा रहा है। और 3500, 4500, 5500 रुपये महीना भी उसने लिखा है अपने सुसाइड नोट में कि मैं देता रहा हूँ। वो सुसाइड नोट मैंने खुद पढ़ा है क्योंकि वो पंजाबी भाषा में लिखा हुआ था, और उसमें उसने कुछ लोगों के नाम लिखे, जिसमें एक सुभाष है कोई सगा का, एक राजपाल पर्दे वाला है, कि दोनों से मैंने कर्ज़ा लिया था, इनको मैं काफ़ी पैसे दे चुका हूँ, लेकिन बावजूद इसके इनका कर्ज़ा मुझसे नहीं उतर पा रहा क्योंकि ब्याज बहुत ज़्यादा था। ब्याज भी मैं देता रहा, लेकिन अब पिछले 2 महीने से मैं ब्याज भी नहीं दे पा रहा, जिसकी वजह से जो राजपाल है पर्दे वाला और सुभाष है, उन्होंने मुझे धमकियां दी। यहाँ तक कहा कि अगर हमारा कर्ज़ा ना चुकाया तो हम तेरी ये बाइक जो यहाँ पर खड़ी हुई है, ये बाइक यहाँ से लेकर चले जाएंगे, तेरे घर का सारा सामान ले जाएंगे। और लोग ऐसा बता रहे हैं, परिवार ऐसा बता रहे हैं कि घर में तो बर्तन तक बिकने वाले हुए हैं क्योंकि घर में कुछ ऐसा है ही नहीं जिसको बेचा जा सके। परिवार ने बताया कि उनके पास संस्कार तक के जो पैसे हैं वो नहीं हैं। और अब यानी कि हालांकि हमने भी उन्हें आश्वासन दिया कि अगर ऐसी कोई स्थिति होगी तो हम हर तरीके से आपकी मदद और साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन स्कूल के जो मालिक थे उन्होंने कहा कि हम ज़रूर इनकी मदद करेंगे, चाहे वो संस्कार हो या किसी भी तरह की ज़रूरत हो। लेकिन आप भी समझते हैं कि एक समय के बाद परिवार को वाकई ही मदद की ज़रूरत होगी। पंजाब से आया हुआ परिवार किस तरह से कर्ज़े के दलदल में धंसता गया, और मात्र 30,000 रुपये बताया जा रहा है जो सुसाइड नोट पे भी लिखा है। उसने बल्कि माफ़ी मांगी अपने बेटे से, अपनी पत्नी से, कि मैं जो कर्ज़े से परेशान होकर सुसाइड कर रहा हूं और इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। कर्ज़दारों से भी माफ़ी मांगी कि मैं इतना ब्याज देने के बावजूद आपका कर्ज़ा नहीं उतार पाया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। फ़िलहाल जो FSL है वो मौके पर पहुंची हुई है। जो शव है अब उसको पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया जा रहा है। जो शव है उसे अब अंदर से निकाला जा रहा है और उसके बाद इसे पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस में करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में लेकर जाया जाएगा। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी और इस तरह के मामलों पर आप क्या सोचते हैं ये आप ज़रूर बताएं। और ये वो रस्सी है जिससे रंजीत ने सुसाइड कर लिया था, और अब उसकी जो शव है उसको लेकर जाया जा रहा है एम्बुलेंस में, और अब उसके शव को एम्बुलेंस में लेकर जाया जा रहा है। मेरी आप देख सकते हैं कि काफ़ी परेशान होकर, कर्ज़े से परेशान होकर जो रंजीत है उसने सुसाइड कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि जो दादी है रंजीत की, वो मौके पर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, रोती हुई दिखाई दे रही हैं। और जो शव है रंजीत का वो एम्बुलेंस में फ़िलहाल रखवाया जा रहा है। और कर्ज़े से परेशान होकर किस तरह से जो दादी हैं रंजीत की, वो काफ़ी ज़्यादा रोती हुई नज़र आ रही है। परिवार में और कोई नहीं है, कमाने का कोई ज़रिया नहीं रहा परिवार में। ये सबसे ज़्यादा दुख भरी बात है कि परिवार में अब कमाई का कोई ज़रिया नहीं रहा है। और इसी वजह से आप समझ सकते हैं कि घर का बेटा भी चला गया, कर्ज़ा भी था, और अब आगे के लिए अब कुछ नहीं बचा है परिवार में। कोई भी परिवार में नहीं है जो कमाई का ज़रिया हो। जो SHO है थाना सदर के, उनसे एक बार जानकारी लेते हैं। सर, क्या कुछ अब मामला निकल कर सामने है? सुसाइड नोट भी परिवार का मिला है और जो रंजीत है उसका मिला है, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी?
सुसाइड नोट भी परिवार उसका मिला उसकी बॉडी से, और उसके पिता ने भी एक रिटर्न में शिकायत हमारे को दी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो क्या पर्चा दर्ज किया जाएगा सर? धारा 306 के तहत उसमें एफएसएल टीम मौके पे बुलाई हाँ गई है? एफएसएल टीम आ गई, उन्हें पोस्टमार्टम के लिए लेके जाएगा? पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहे हैं और एफआईआर भी हम कर रहे हैं। सर, परिवार काफ़ी गरीब है, बता रहे थे कि संस्कार नहीं यानी कि करवा सकते, आर्थिक तौर पर कमज़ोर है। स्कूल वालों ने आश्वासन दिया कि मदद करेंगे परिवार की। हाँ स्कूल वाले साथ खड़े हैं, कभी इनकी ज़रूरत होगी तो बोल रहे थे हमारे सामने कि भाई हम संस्कार करेंगे, यदि ये कोई भी नहीं करेगा तो हम आपकी मदद से, संस्था की मदद से इसका संस्कार तो हम कराएंगे। धन्यवाद। और मनोज जी हैं, एसएचओ सदर हैं, कह रहे हैं कि किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो हम साथ खड़े हैं, ज़रूर मदद करवाएंगे। वैसे स्कूल ने आश्वासन ज़रूर दिया है कि जो परिवार है उसकी मदद भी की जाएगी और जो संस्कार है वो भी करवाकर यानी कि परिवार की कोशिश करेंगे कि जितनी सहायता हो सके। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव, जहां पर एक रंजीत नाम के 30 वर्ष के रंजीत ने सुसाइड कर लिया। सिर्फ कर्जे के चलते, कर्जा था 30,000 रुपये का, ब्याज काफ़ी दे चुका था और नहीं दिया जा रहा था, मोटरसाइकिल छीनने की धमकियाँ थी। उसके बाद से परेशान होकर आज सुबह 6:30 बजे वो घर से जल्दी आ जाता है। अमूमन 7:30 बजे अपने बेटे के साथ इसी स्कूल में आता है, लेकिन जल्दी आकर यहाँ पर फंदा लगाकर सुसाइड कर लेता है। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।